नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने लाइफ में परेशान हैं या किसी ऐसी समस्या से मुंझवा रहे हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको जो ना आप किसी को कह सकते हो, ना सह सकते हो, ना रह सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों, जैसे कि डाइवोर्स प्रॉब्लम, पति पत्नी के झगड़े, या मान लो सौतन का त्रास, पर स्त्री का त्रास, या लव में इग्नोर, आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे आपका प्यार दूर हो रहा है, आप चाहते हो आपका प्यार आपको वापस मिल जाए, प्यार में इग्नोर करना, एक्स लव बैक सॉल्यूशन, ऐसे हजारों प्रकार की जो समस्या है दोस्तों, तो उन समस्याओं को से कैसे अपने को सफलता लेनी है उसमें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और बिजनेस में प्रॉब्लम हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, आपकी शादी में रुकावट आ रही हो, आपकी शादी में बहुत ही विलम्ब आ रहा है और आपकी उम्र बहुत हो गई है और शादी के रिश्ते मांगे आते हैं लेकिन सब हाँ ना हो जाती है, तो ऐसे में शादी का योग कब बनेगा, मैरिज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर मान लो आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो उसको सोल्व करना है और आपको उसमें जीतना है, उसमें सफलता पानी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे दोस्तों। और दोस्तों, कोई ऐसा प्रॉब्लम और जैसा आप करना चाहते हो कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है या मैं इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती हूँ और इंटरकास्ट मैरिज हो जाए, ऐसे में दोस्तों ऐसी हजारों प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। अब उन प्रॉब्लमों को सोल्व कैसे करना है, तो उसका एक उपाय है दोस्तों ज्योतिष शास्त्र, यानी ज्योतिष शास्त्र द्वारा, एस्ट्रोलॉजर द्वारा हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो ग्रहों के आधार पर होती हैं और ग्रहों के आधार से ही वो मुक्त और नियुक्त होती है। कुछ हमारे ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं मित्रों। तो हमारी कुंडली में, हमारी जो जन्म कुंडली छपी हुई है, उन अपना जो हॉरोस्कोप है, उस जन्म कुंडली में हमारे कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा है, शनि, केतु, राहु, मंगल, शुक्र, चंद्र, सूर्य, ऐसा कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा जिससे हमको ये सब प्रॉब्लम आ रही है। यानी अपनी लाइफ में जैसे कि समझो हमने शादी करी, कुंडली मिली, सब कुछ अच्छा था, फिर भी डिवोर्स का कैसे प्रॉब्लम आ गया, ऐसा योग कैसे बना कि डिवोर्स हो रहा है। फिर दोस्तों, मान लो अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कुंडली मिली, आपने कुंडली में से ग्रहों का कुछ मिलान करके आपने बिजनेस चालू किया, बिजनेस में जो आपका जिस नाम से आपका निकला उस नाम से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा चला, फिर वो बिजनेस ठप कैसे हो गया, तो बिजनेस में प्रॉब्लम कैसे आई। कुंडली मिलाते हैं कि भाई ये ग्रहों से, इन ग्रहों से ये पूजा करने से शादी का योग बनेगा। जब पूजा विधि विधान करने के बाद भी शादी का योग क्यों नहीं बन रहा है, यानी इसका मतलब ये दोस्तों कि आज हमने कुंडली की रीडिंग करवाई है, आज हमने कुंडली दिखाई है, हमारा हॉरोस्कोप किसी को दिखाया, हमने हस्तरेखा किसी को दिखाया, तो दोस्तों उस समय जो ग्रह कुंडली में जो कार्य करता है वो बताते हैं कि इस तरह से ये पूजा करो, तो वो 3 से 6 महीने का योग चलता है। उसके बाद वापस आपको अपनी हॉरोस्कोप या कुंडली दिखानी चाहिए जिसमें आपका बिजनेस में क्यों घाटा हो रहा है, आपके लगन जीवन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, आपको संतान योग क्यों नहीं हो रहा है, आपके लाख कोशिश करने के बाद भी आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आपका धंधे में मन नहीं लग रहा है, और अपने हजारों कोशिश करने के बाद भी हम कोई भी कार्य में सफलता क्यों नहीं पा रहे हैं, यानी हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। उसका कारण ऐसे ग्रहों के हिसाब से होता है जो क्रूर ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में, ऊंच नीच के भाव में। कभी कभार कोई ग्रह ऐसे हमारे कुंडली में होते हैं जिसका उतार चढ़ाव ऐसा होता है कि कुछ समय हमारा साल, 1.5 साल या 6 महीने या 2 साल, 5 साल ऐसे निकलते हैं जिसमें आदमी या तो माला माल हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, कुंडली एक ऐसा शास्त्र, हमारे ज्योतिष शास्त्र कहता है कुंडली एक ऐसा ज्ञान, और कुंडली के हिसाब से अगर हम हमारा कार्य ग्रहों के हिसाब से देख देख कर उनकी पूजा विधि विधान करा के अगर हम हमारा कोई भी कार्य कराए, तो दोस्तों 100% आपको उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों मित्रों,
पूजा विधि विधान देवी देवताओं का, घरों का कोई गलत नहीं है। और दोस्तों, ग्रह ऐसे होते हैं, कोई ग्रह ऐसा हमारा आता है, हमारी राशि में ऐसा प्रवेश करता है कि हमको न्याल कर देता है, माला माल कर देता है। कभी कभार कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमको कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, हमारा कार्य बंद कर देते हैं। तो उन ग्रहों की हमको पूजा करानी चाहिए विधि विधान से, तब जाके उन ग्रहों का हमारे ऊपर से प्रभाव कम होगा और उनका जो नेगेटिव असर है वो कम होगा, फिर हमको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो मेरा कहना यह है दोस्तों, अगर आपका शादी नहीं हो रहा है, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपका लव आपको इग्नोर कर रहा है, आपका प्रेमी आपसे बात नहीं कर रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच कोई तीसरी सौतन आ गई है, या मान लो पति पत्नी के बीच पत्नी के लाइफ में कोई जेंट्स दूसरा आ गया है, या वाइफ के आ गया, या फिर हस्बैंड के आ गया, तो उसका सॉल्यूशन भी है। फिर दोस्तों, मानो कि आपका प्यार आपसे रूठ गया, उसको कैसे मनाना, उसको किस तरह से कैसा तंत्र करके उसको अपने तरफ वापस खींचना है, या आपकी घर गृहस्थी जो जीवन लगन है वो किस तरह से सुख शांति सुखमय से गुजरेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे ज्योतिष शास्त्र के नुस्खे या ऐसे ज्योतिष शास्त्र का कौन सा उपाय है जिससे करने से अपना जीवन अच्छा चलता है और अपनी लाइफ अच्छी चलती है। दोस्तों, इंसान कमाता है किस लिए? अपना घर चलाने के लिए और अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए और अपनी फैमिली को खुशियाँ देने के लिए। तो दोस्तों, कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार कुछ घर ऐसे होते हैं, हमारे घरों के हिसाब से भी इंसान टूट जाता है, और ना चाहते हुए भी हम अगर कुंडली का किसी को बताकर उसका निवारण नहीं कराएंगे तो अपने तकलीफ़ों में ही चलते रहेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर किसी को भी कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम होता है तो आप कुंडली जन्माक्षर दिखाकर आप उसका निवारण करवा सकते हो। मंदिर में, अपने घर में पूजा पाठ विधि विधान हवन यज्ञ करा के भी उन घरों को शांत करके अपना जीवन सफल बना सकते हो और अपने रुके हुए काम को आगे बढ़ा सकते हो, उसमें सफलता पा सकते हो। तो दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में इतने ही कुंडली के बारे में कि कुंडली सत्य है, जन्माक्षर जो है वो सत्य है। जब हमारा जन्म हुआ उसी टाइम जो हमारे भाग्य में जो छप गया है वो सही है। तो कुंडली का प्रमाण, हॉरोस्कोप का प्रमाण जो है वो सत्य है। उसके अनुसार अगर इंसान चलता है तो वो आगे कभी धोखा नहीं खाएगा और उसके जीवन में हर चीज़ से वो सफलता पाएगा। धंधे में है, बिजनेस में है, अपने फैमिली में है, नौकरी में है। समझ गया? इस तरह से दोस्तों ये कार्य होता है कि अगर कोई भी, अगर किसी भी दुविधा, कोई प्रॉब्लम में अगर है और वो चाहते हैं कि भाई हमें सफलता नहीं मिले, तो आप अपना हॉरोस्कोप दिखाइए, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, उसमें कौन सा ग्रह हमारे के कौन से घर में बैठा है, पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में, पांचवें स्थान में, छठे स्थान में, सातवें स्थान में, 8 में, 9 में, 10 में, 11वें या 12वें स्थान में, पति पत्नी के स्थान में बैठा है, या बिजनेस व्यापार लाभ धंधे के स्थान में बैठा है, या संतान के स्थान में बैठा है, या लग्न स्थान में बैठा है। कुछ न कुछ हमारे 12 घरों में कोई जो ग्रह है, 9 ग्रह, कौन से ऐसे घर में कोई ग्रह बैठ गया है, या कौन सा ग्रह अपने घर के सामने वाले घर में बैठकर ऐसी कौन सी दृष्टि कुदृष्टि डालता है, या कैसा कौन सा प्रभाव आ रहा है जिसको हम पूजा पाठ करके शांत करने से हमारा कार्य संभव हो सके और हम उसमें सफलता पा सके। तो दोस्तों, ये कुंडली और हॉरोस्कोप जो है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और घरों की पूजा और घरों को शांत करके अगर आप कुछ सफलता पाना चाहते हो तो आपको 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। घरों की पूजा कराइए, घरों को शांत करिए। अगर कोई ग्रह हमारा हावी हो रहा है हमारे लाइफ में, हमारी राशि में, तो उसको शांत करिए, उसका पूजा पाठ करिए, विधि विधान करिए। अगर ग्रह शांत होगा तो हमको लाभ मिलेगा दोस्तों, 101% लाभ मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। जय माता रानी वैष्णो देवी, जय महाकाल, जय काल भैरव।